Hello guys, how are you? Hopefully you will be fine and great. This is your mentor Nasir Yusuf and I am here to teach you biology. As you know कि due to pandemic, due to COVID-19 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद हैं, क्लासेस नहीं हो रही, तो आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ लेक्चर्स मैंने डिज़ाइन किए हैं ताकि आप इनसे बेनिफिट हासिल कर सकें और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, उनको आप सीख सकें। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको क्लियर किया जाए। तो एक कोटेशन से मैं इसको स्टार्ट करूँगा, गौर से सुनिए। यू आर वट यू डू, नॉट वट यू से यू विल डू। अब इसका मतलब ये है कि आप वही हैं जो आप कर रहे हैं, ठीक है। आप वो बिल्कुल नहीं हैं जो आप सोचते हैं, कहते हैं कि हम करेंगे। तो आपको पता है कि आजकल की जो सिचुएशन है उसमें बहुत से एक्सक्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के पास कि क्लासेस नहीं हैं, फिज़िकल टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं जिनको आप क्लिक करके, एडॉप्ट करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सिलेबस की तरफ। तो देयर आर टोटल 9 चैप्टर्स। 9th क्लास में भी आपने जब पढ़ा था तो बायोलॉजी के 9 चैप्टर्स थे। 10th क्लास में भी बायोलॉजी के 9 चैप्टर्स हैं। मैंने ये नंबरिंग वाइज ये सीरीज़ बनाई है, जिनमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है गैसियस एक्सचेंज। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज सबसे पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी आउटलाइन को हमने अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली ये चैप्टर्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपका एक वर्ड ठीक होगा तो आगे आपका एक पैराग्राफ भी ठीक होगा और ऑनवर्ड आप एक चैप्टर को भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग थ्रू द सिलेबस, आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चैप्टर्स हमें क्या चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर के अंदर हमने 2 मेजर चीज़ें डिस्कस करनी हैं। एक है जी गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स और दूसरा है गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। हम इस चैप्टर के अंदर मोस्टली यही चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसमें जो हमारा मेन थीम होगा वो ये होगा कि कैसे ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। सो मेनली इस चैप्टर के अंदर जो हमारा कंसर्न होगा वो इसी पर होगा कि कैसे ऑर्गेनिज्म गैसों को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है डेट इज होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस के लिए एक वर्ड है कि बॉडी कैसे अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करती है। बेसिकली इट्स एन मेंटेनेंस, कि आपको पता है कि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सी फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, लेकिन जो बॉडी है वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखती है। तो अगर हम छोटी सी एग्जांपल की बात करें तो जैसे ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि समर में टेम्परेचर इससे ज़्यादा भी हो जाता है और विंटर में टेम्परेचर इससे कम भी हो जाता है, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है डेट रिमेन्स 37 डिग्री सेल्सियस। इट्स कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो सेम यही है कि हाउ होम्योस्टेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, कि कैसे प्लांट्स अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं और कैसे एनिमल्स, या इसमें आपकी बुक में एक वर्ड होगा ह्यूमंस, उसने स्पेसिफिकली इस वर्ड को यूज़ किया होगा कि होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। तो हम प्लांट्स के अंदर ये देखेंगे कि कैसे वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को इनटेक करते हैं और रिलीज़ करते हैं, और इसी तरह हम ह्यूमंस के अंदर देखेंगे।
और सेकेंडली हम देखेंगे कि कौन से इनके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं और कौन से इनके अंदर यू कैन से ऑर्गन्स हैं जो मेंटेनेंस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अगर आप इस चैप्टर के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करें तो कोऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग आपके माइंड में आता है कि मिलजुल के काम करना, जब एक से ज़्यादा चीज़ें मिल के काम कर रही होती हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इट्स मीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके किसी एक चीज़ को कंट्रोल करते हैं, और वो क्या चीज़ है बायोलॉजी में हम इस चैप्टर में बात करते हैं बॉडी। जिस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है वो है बॉडी, कि बहुत से बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो सब मिलके क्या कर रहे हैं, बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि दो बड़े सिस्टम हैं बॉडी के अंदर जो बॉडी की तमाम तरह फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, जिनमें सबसे पहले है नर्वस सिस्टम और सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम। एक है जी नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों मिलके बॉडी की तमाम तरह फंक्शनिंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बाय कोऑर्डिनेशन। इन दोनों का भी आपस में रिलेशन होता है और ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं और बॉडी की तमाम तरह फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें फर्दर आगे दो चीज़ें आ जाती हैं, बल्कि तीन चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और थर्ड इसमें आ जाता है नर्व्स। ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये मिलके बनाते हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम इन तीनों के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सेकंड जो सिस्टम है वो मैंने आपको बताया एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें आ जाते हैं ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आ जाते हैं ग्लैंड्स, और ये आगे हम फर्दर देखेंगे कि ये भी आगे दो तरह के होते हैं। इनकी दो टाइप्स होती हैं, एंडो एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एट द एंड जो चीज़ कोऑर्डिनेशन के अंदर अपना रोल प्ले करती है वो है इसमें हॉर्मोन्स, जिसकी वजह से इसे कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें तो इसमें न्यूरॉन्स होती हैं, और न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्व इम्पल्सिस के ज़रिए कोऑर्डिनेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो ये मैंने आपको एक बेसिक थीम दे दिया है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है। देन है जी स्पोर्ट एंड मूवमेंट। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके सर्वाइवल के लिए, उसके बैलेंस के लिए ये दो चीज़ें लाजमी हैं, स्पोर्ट और मूवमेंट। अगर हम स्पोर्ट और मूवमेंट की बात करें तो इसमें एक वर्ड आता है दैट इज बॉडी स्केलेटन। स्पोर्ट और मूवमेंट के अंदर बॉडी स्केलेटन का रोल होता है, या यू कैन से स्केलेटल सिस्टम। अब इसमें दो अहम कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक है कार्टिलेज और दूसरा है बोन्स। और इन दोनों के इन बिटवीन जो एक कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं जॉइंट्स। आपका जो स्केलेटन है या स्केलेटल सिस्टम है वो कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है, बोन्स पर मुश्तमिल होता है, और इन दोनों के इन बिटवीन जो कंपोनेंट आता है वो है जॉइंट्स, जो इन दोनों को आपस में मिलाता है। और फिर जाके जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। देन है जी रिप्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन है क्या चीज़, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स को। हम पढ़ेंगे कि इसमें इसकी देयर आर 2 टाइप्स जिनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।
थर्ड कंपोनेंट हमने डिस्कस करना है कि जो रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड. इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स में डिफरेंट तरीकों से होती है, एनिमल्स में डिफरेंट तरीकों से होती है. सो इसमें जो हमारा कंसर्न होगा दो चीज़ों पर होगा कि कैसे रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है एंड हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. अब दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स में, हम डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स को डिस्कस करेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है. नेक्स्ट जो चैप्टर है डेट इज इनहेरिटेंस. इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे मेन ब्रांच डेट इज जेनेटिक्स. ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं. एक चीज क्लियर कर लें, जो इनहेरिटेंस है वो जेनेटिक्स में आता है. ठीक है जी, जेनेटिक्स इनहेरिटेंस में नहीं आती. इट्स एन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. सो इसमें हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस को. अब इनहेरिटेंस क्या है, बेसिकली इसके लिए एक वर्ड है, आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन. अब किस चीज की ट्रांसमिशन? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. अब कौन से कैरेक्टर्स? वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होते हैं. यानी कि बच्चों से, पेरेंट से बच्चों में जो खुसूसियत मुंतकिल होती हैं उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स या फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. और इसमें थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे. और हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे एक साइंटिस्ट को, मेंडल. जो मेंडल है ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. यानी कि जेनेटिक्स में सबसे पहले मेंडल ने काम स्टार्ट किया था कि कैसे ये जो करैक्टर्स हैं ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. और इसके डिफरेंट लॉज को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इसके दो बड़े लॉज हैं जिनके ज़रिए इसने इनहेरिटेंस को स्टडी किया था. देन है जी मैन एंड हिज इन्वायरमेंट. अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है मैन. अब यहाँ मैन से हरगिज़ मुराद ये नहीं होगी कि इसमें सिर्फ इंसानों की बात हो रही है या सिर्फ मेल की बात हो रही है. यहाँ मैन से मुराद होगी ऑर्गेनिजम्स. यू कैन से ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, के ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का आपस में क्या रिलेशन होता है. आप 9th क्लास में एक ब्रांच डिस्कस करके आ चुके हैं, डेट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इसी को हमने डिस्कस करना है. इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के क्या इंटरेक्शन, क्या रिलेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ और इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ. अब इसमें हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को और इन्वायरमेंट को. और इसमें भी हम डिफरेंट इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे क्योंकि लाजमी नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए सेम इन्वायरमेंट हो. ऐसा नहीं है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट इन्वायरमेंट. तो ये दोनों तरह से जो इंटरेक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट. इसमें हम एक जो मेजर टॉपिक इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे डेट इज इकोसिस्टम. बेसिकली ये जो ऑर्गेनिज्म है, एनवायरनमेंट है, वो इसी में आ जाता है, इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और कैसे ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है. ठीक है जी. और कैसे सर्वाइव करता है, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, कि एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अंदर कैसे सर्वाइव कर रहा होता है.
फिर इसमें हम इन्वायरमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे, लाइक इसमें डिफरेंट हम साइकिल्स पढ़ेंगे जिन्हें कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। फॉर एग्जांपल कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, वाटर साइकिल है, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे। देन हम इसमें जो इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट्स हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ, और ख़ास तौर पर जो ह्यूमंस हैं डेड इफेक्ट इन्वायरमेंट इन डिफरेंट वेज, तो वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जी बायोटेक्नोलॉजी। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चला जाऊं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, इट्स एन लेटेस्ट फील्ड ब्रांच कैरियर ऑफ बायोलॉजी। अब इसे कैरियर भी कह सकते हैं, ब्रांच भी कह सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, नाम से ज़ाहिर है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से आपके माइंड में चीज़ें आएंगी कि शायद कुछ नया होने जा रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें चीज़ें होंगी, लेकिन उनका रिलेशन होगा आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। कि कैसे हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए उनसे आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यू कैन से बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जिनसे खास तौर पर ह्यूमंस को बेनिफिट होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इससे जो बेनिफिट है वो ह्यूमंस हासिल कर रहे होते हैं। सो इसमें हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए उनसे आगे डिफरेंट बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देन इसके अंदर एक हमने टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ फर्मेंटेशन। ये भी इसी में आएगा, इसी का सब टॉपिक है। और एक और वर्ड है, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी में 2 हमारे कंसर्न्स होंगे मेजर, एक होगा फर्मेंटेशन और एक हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इन दोनों के ज़रिए हमारे पास कौन से बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स आते हैं और क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं और क्या चीज़ें हम हासिल करते हैं, ये सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, लास्ट पे है फार्माकोलॉजी। इट्स एन लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। इसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स को। फार्माकोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स को कि ड्रग्स क्या हैं। अब जब एक वर्ड आता है ड्रग्स का, तो यहाँ ओवरऑल बात हो रही होती है कि ड्रग्स क्या हैं। यानी कि ड्रग्स आगे 2 तरह की होती हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स। एक होती हैं मेडिसिनल, या इसी को कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, और दूसरी होती हैं एडिक्टिव ड्रग्स। अब मेडिसिनल से आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये जो ड्रग्स हैं ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब नाम से ज़ाहिर है एडिक्टिव ड्रग्स का मतलब होता है एडिक्शन, जो नशा आवर आपकी अद्वियात हैं, दवाइयाँ हैं, ठीक है जी, वो आ जाती हैं एडिक्टिव ड्रग्स के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर आगे इनके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, मेडिसिनल में कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं और एडिक्टिव ड्रग्स में कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपकी एडिक्टिव ड्रग्स हैं, दैट मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम, यानी कि जो पर्सन इसको यूज़ करता है वो इसका आदी हो जाता है, ठीक है जी। इनका थोड़ा बहुत पर्पस इनके अंदर भी होता है, यानी कि इनकी थोड़ी सी अमाउंट आप मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर कोई इंसान लहदा से इसके फक्के मार रहा है तो लाजमी नहीं है कि वो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इनकी कुछ क्वांटिटी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे इन ड्रग्स के सोर्सेज को, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। अगर सोर्सेज की बात की जाए तो ये जो दोनों ड्रग्स हैं, मेडिसिनल और एडिक्टिव ड्रग्स, ये हम ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। ऑर्गेनिज्म से मुराद है कि इसमें दोनों आ जाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी आ जाते हैं। हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्लांट से, फंजाई से, बैक्टीरिया से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है जी, कुछ मिनरल्स हैं जिनसे हम ये ड्रग्स ऑब्टेन कर रहे होते हैं। ठीक है जी, और फिर हम डिस्कस करेंगे क्या इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इनकी मेडिकल एप्लीकेशंस होती हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें मेडिसिनल ड्रग्स की तो इसमें दो मेजर ग्रुप हम डिस्कस करेंगे, एक एंटीबायोटिक्स और दूसरा वैक्सीन्स। इनको डिटेल से जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एंटीबायोटिक्स क्या है और वैक्सीन्स क्या है। ये दो मेजर ग्रुप्स हम पढ़ेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द आउटलाइन और ऑल द कंटेंट्स, यू कैन से सिलेबस एंड चैप्टर्स। इन सारे चैप्टर्स को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। फर्दर इनके जितने भी टॉपिक्स हैं इनको देखेंगे। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है, आपने फर्दर वीडियोस के लिए ये जो चैनल है जिसमें ये सारे लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, आपने सिंपली क्या करना है, इसको ये करना है। ठीक है जी, ताकि आपको मोर वीडियोस और लेक्चर मिल सके। होपफुली आपको समझ आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप सिंपली कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा। और ऐसा नहीं होगा कि मैं फ़ौरन उसका जवाब दूंगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं कलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, और एक लेक्चर आपके क्वेश्चंस के लिए होगा, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे हम थोड़ली उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, गुड लक।